अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दक्षिण कोरिया के संसद के स्पीकर समेत बड़े नेताओं से मुलाकात की। कहा, अमेरिका अंतरसंसदीय तरीके से सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। ताइवान के पास जलडमरू मध्य में पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने लंबी दूरी की तोपखाने से लाइव फायर का अभ्यास किया। पूर्वी हिस्से में लक्ष्य पर हमला बोला। युद्धाभ्यास कर रही चीनी सेना ताइवान की सीमा के काफी करीब पहुंची। तट से महज 20 किलोमीटर दूर दागी जा रही मिसाइलें। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सैन्य अभ्यास नैन्सी पेलोसी के दौरे के विरोध में हो रहा है। आसियान देशों ने चीन के सैन्य अभ्यास का विरोध किया। कहा, चीन उकसावे वाली कोई कार्रवाई ना करे, इससे तनाव बढ़ सकता है। हर किसी को वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए। चीन के युद्ध अभ्यास पर G7 ने कहा, ताइवान सीमा के पास चीन के आक्रामक सैन्य अभ्यास का कोई औचित्य नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का अमेरिका पर हमला। कहा, ताइवान की आड़ में हमें दबाने की कोशिश। नैन्सी बोली, हमें लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ताइवान के अभ्यास सैन्य चीन अभ्यास में ताइवान के आसपास चीन सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। ताइवान को अपने यहाँ उड़ानों के रूट बदलने पड़ रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान। हमारी स्पीकर को ताइवान जाने का अधिकार है। ताइवान के साथ हमारी बातचीत जारी है। ताइवान दौरे के बाद नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया। कहा, हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और अमेरिका 14 से 24 अक्टूबर तक LAC के पास उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास करेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर बढ़ा तनाव। अजरबैजान ने काराबाख में बम बरसाए। अजरबैजान के दावे पर रूस का बड़ा बयान। कहा, अजरबैजान ने काराबाख सीज फायर तोड़ा। इस इलाके में रूस की शांति सेना पहले से मौजूद है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने को दी मंजूरी। पेरू के प्रधानमंत्री एनिबल टोरस ने दिया इस्तीफा। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के कारण छोड़ा पद। टोरस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर सियासी बवाल। राज्यसभा में जोरदार हंगामा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब सदन चल रहा है तो उसी समय ईडी का सम्मान देकर बुलाना सही। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर सख्त हुए स्पीकर ओम बिरला। कड़े शब्दों में विपक्ष को चेतावनी। वेल में खड़े होकर बात करेंगे तो करूंगा कार्रवाई। वेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, वेल खड़े आसन वाले। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की बैठक की। AICC मुख्यालय पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती के मुद्दे पर चर्चा। संसद में उठ सकता है मुद्दा। कांग्रेस के ऐतराज के बाद सोनिया गांधी के घर और कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा घेरा थोड़ा कम किया गया। सड़क के दोनों तरफ लगे बैरिकेड किनारे हटाए गए। कल से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, कांग्रेस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। नेशनल हेराल्ड पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कानून सबके लिए बराबर। करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे। बीजेपी के विरोधी दल है, उन दलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई। संविधान पीठ में जा सकता है शिवसेना पर कब्जे का विवाद। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। सुनवाई तक शिंदे गुट की ओर से असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और चुनाव चिन्ह के लिए दाखिल अर्जी पर फैसला दे। महाराष्ट्र में कल हो सकता है शिंदे सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बढ़िया
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।